वंदे कृष्ण। रामचरितमानस के इस चौपाई पे बहुत सारे विवाद हो रखे हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ टिप्पणियां की। और चौपाई कौन सी है? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब ताड़ना शब्द से अर्थ लगा करके बहुत सारे लोगों ने बहुत गलत शब्द का प्रयोग करते हुए इस चौपाई को रखा। यह प्रसंग भी उनको नहीं पता होगा कि ये लिया कहाँ से है। जब भगवान समुद्र से रास्ता मांग रहे थे और विनती करते हुए 3 दिन बीत गए, तो बोले राम सकोप बस, भयबिन होई न प्रीत। भगवान अत्यधिक क्रोधित हो गए और उनके क्रोधित होते ही समुद्र कांपने लगा, सामने खड़ा हो गया। और उस चौपाई को समुद्र ने कहा कि प्रभु, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, हे प्रभु, मैं भी शूद्र हूँ, मूर्ख हूँ। ये सभी लोग शिक्षा के अधिकारी होते हैं। ताड़ना का मतलब ध्यान देना। ये सभी ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सभी ध्यान देने के योग्य हैं, शिक्षा के योग्य हैं। क्यों? यदि आप अर्थ ही लगाते हैं तो कोई भी बंधु यह बता सकता है कि ढोल पीटने से बच जाता तो विश्व के सभी लोग ढोल बजा लेते। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ढोल पीटने से नहीं बचता है, ढोल ताड़ने से बचता है। ताड़ने का मतलब कि जब आप किसी गायक कलाकार को ताड़ रहे हो, सुन रहे हो, ध्यान दे रहे हो, तभी आप ढोल बजा पाएंगे, अन्यथा आप ढोल नहीं बजा पाएंगे। यदि पीटने से ढोल बजता तो विश्व के सारे लोग ढोल बजा पाते, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत कम संख्या होती है जो ढोल बजा पाते हैं, क्योंकि ये संगीत, जो संगीत होती है, जो गीत होती है, उस गीत के लय पे वो ध्यान देते हैं, तब जाकर के ढोल बजता है। और शूद्र का मतलब लोग जातिगत भावनाओं से निकालते हैं कि शूद्र का मतलब छोटी जाति से मतलब होता है। ऐसा कुछ नहीं है। शूद्र का मतलब सेवक, जो सेवा कार्य में जुड़ा हुआ है, जो कर्मचारी है, जो भी कर्मचारी है वो सेवक है, शूद्र है। चाहे वह सरकारी नौकरी का हो, प्राइवेट नौकरी का हो, जहां भी आप सेवा कर रहे हैं तो वह शूद्रवत है। तो कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी अपने कर्मचारी को डांटता है, बोलता है, ध्यान देता है उस पर। कोई भी पति अपनी नारी पर ध्यान देता है, पीटता नहीं है उसे। यदि पीटने की परिभाषा गोस्वामी तुलसीदास देते तो सभी लोग अपनी पत्नी को पीटते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी लोग अपनी नारी पर ध्यान देते हैं। सभी कर्मचारी जो कार्य करने वाले होते हैं, चाहे आप खुद ही हो, आप जब भी अपने घरों में, मकानों पे, अपने कार्य में किसी को लगाते हैं कार्य करने के लिए, तो आप ध्यान देते हैं तो काम कर पाता है। नहीं ध्यान देंगे तो कार्य को बिगाड़ देगा, कार्य को खराब कर देगा। इसलिए कहा गया है कि समुद्र जी कहते हैं कि ये सभी लोग शिक्षा के अधिकारी हैं, ध्यान देने के अधिकारी हैं। जो और दूसरी बात है कि इस चौपाई को अवधी भाषा में लिखा गया है, जो बुंदेलखंड के पास बुंदेली भाषा, अवधी भाषा, सब भाषाओं का मिश्रण है, उस भाषा में लिखा गया है। तो जैसे बुंदेल में लोग अपने घरों से जब जाते हैं तो माताएं कहती हैं, मोरे लड़कन को ताड़े रहियो, मोरे गौवन को ताड़े रहियो। इसका मतलब क्या हुआ? वहां की भाषा में ताड़े रहियो, इसका मतलब वो अपने बच्चे को यह कहा कर जाते हैं कि मेरे लड़कन को ताड़े रहियो, मेरे लड़कन को पीटते रहियो। मेरे गौवन को ताड़े रहियो मतलब मेरे गाय को पीटते रहियो। क्या मूर्ख संज्ञा दी जा रही है, क्या मूर्ख की परिभाषा दी जा रही है। कैसे कैसे ज्ञानी लोग पड़े हुए हैं,
जाकर आप बुंदेलखंड में जाके गांव में पता लगाइए, लोग कहीं जाते हैं तो वो शब्द ताड़े रहियो माने ध्यान दीजियो। ताड़े रहियो का मतलब ध्यान दीजियो, मेरे लड़कन पर ध्यान दीजियो, ऐसा कहकर जाते हैं। इसलिए हे बंधु, यदि आप रामचरितमानस पे उंगली उठाते हैं तो बहुत ही गलत है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस एक प्रयोग है। यदि आप चाहें तो इस प्रयोग को आप अपने घरों पे ही शुरुआत करके देख सकते हैं। अपने बच्चों पे, अपने पत्नी पे, किसी पे ध्यान मत दीजिए, किसी को शिक्षा मत दीजिए, किसी को मत बताइए, सब कुछ छोड़ दीजिए। देखिए उसके बाद क्या रिजल्ट आता है। तो ये हमेशा शिक्षा के अधिकारी हैं, ध्यान देने के अधिकारी हैं। इनको हमेशा ध्यान देना चाहिए, इनको हमेशा बताना चाहिए, इनको हमेशा शिक्षा देनी चाहिए। इसलिए ढोल पीटने से नहीं बजता है, गंवार पीटने से नहीं काम करते हैं। हाँ, गंवार, जो गंवार शब्द है किसी जाति से मतलब नहीं है। यदि गंवार को आप काम में लगाते हैं, आप यदि ध्यान नहीं देंगे तो जो काम आपका होगा वो बिगड़ जाएगा। शूद्र जो सेवक हैं, जो आपके यहाँ कार्य करते हैं, वह शूद्र होते हैं, वो सेवक होते हैं। उन पे यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका काम बिगड़ जाएगा। नारी पे आप यदि ध्यान नहीं देंगे तो वह अपना मनमाना करने लगेगी। इसलिए मनमाना का मतलब शिक्षा के अधिकारी, माने उसके दिमाग में जो आएगा, जो बातें आएंगी वही करेंगी। तो इतना ध्यान दीजिए कि ये रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, जिसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। उन्होंने शुरुआत में ही कहा है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। आपके पढ़ने के लिए उन्होंने नहीं लिखा है। इसलिए आप यदि पढ़ते हैं तो आप अपने कार्य में प्रयोग कीजिए, और नहीं कर सकते हैं तो चुप रहिए भैया। इतना बड़ा आरोप महाराज तुलसीदास जी पे न लगाएं, क्योंकि रामचरितमानस पूरा प्रयोग है। वंदे कृष्ण।